औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सिबलिंग फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सिबलिंग बहन भाइयों की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आप देखते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये ज़्यादा सोशल नहीं होते, ये ज़्यादा बच्चों के साथ अटैच नहीं होते, तो इनको अपने कज़न्स में, अपने इर्द गिर्द के बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि एक एज आती है इन बच्चों में, जैसे ये 5 ईयर 4 ईयर के होते हैं, तो इनको फ़ील होता है कि हमारा भी कोई बहन भाई होना चाहिए। मतलब ये जब दूसरों के बच्चों को देखते हैं, दूसरे बच्चों के बहन भाइयों को देखते हैं, बाहर देखते हैं, जब इनको थोड़ी थोड़ी सी समझ आने लगती है ना, तो फिर इनको भी नीड होती है। चाहे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनको नीड होती है कि हम भी किसी के साथ खेलें। अब वो अलग बात है, इनको खेलना नहीं आता, इनको अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना आता। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जितने भी मैंने केसेस देखे हैं ना, अगर आपका फर्स्ट बच्चा ऑटिस्टिक है, तो या तो सेकंड जो होता है वो उसके ऑटिस्टिक होने से या ऑटिस्टिक बच्चे के लेबल लगने से पहले ही आप लोगों ने कंसीव कर लिया होता है, तो आप लोग उसको डिलीवर करते हैं। अदरवाइज़ मैंने जितने भी पेरेंट्स देखे हैं, मोस्टली वो सेकंड बेबी जल्दी नहीं लेते या लेते ही नहीं है अगर उनका फर्स्ट बेबी ऑटिस्टिक हो। तो मेरा केस ये था कि मेरे ज़रिश तो और ज़यान में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन कीरत और ज़यान में सिर्फ 11 माह का डिफरेंस है। मतलब ये था कि ज़यान और कीरत सिर्फ 1 साल का भी इनमें डिफरेंस नहीं है। तो मैंने मतलब फ़ौरन ही कंसीव कर लिया था और उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेटी हुई थी, मेरे बेटे के बाद माशाल्लाह से। तो वो अल्लाह की तरफ से ये ज़यान को एक वो मिल गई, छोटी बहन मिल गई। तो ज़यान बहुत सी चीज़ें इसके साथ खेलता था, बहुत से काम में मतलब मैं ज़बरदस्ती ज़यान को किरत के साथ करवाती थी। अब माशाल्लाह किरत मेरी इतनी बड़ी हो गई है कि जिस तरह मैं ज़यान को काम करवाती हूँ, बोर्ड्स करवाती हूँ, राइटिंग वर्क करवाती हूँ, किसी चीज़ से मना करती हूँ, तो वो किरत खुद भी करवा सकती है। मुझे कई समटाइम मुझे ये होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ, तो मैं किरत से कहती हूँ, "किरत भाई को ये वाला काम करवाओ, किरत भाई को वो वाला काम करवाओ।" तो वो करवाती है। तो मैं ये कह रही हूँ, अब जैसे ज़यान स्कूल जाता है तो मुझे पीछे से ये टेंशन नहीं होती कि ज़यान ऑटो में क्या कर रहा होएगा, ज़यान क्लास में बैठा होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे वो ईच एंड एवरीथिंग कौन एक्सप्लेन कर देता है घर आके, किरत। मम्मा आज ज़यान ने ये किया, मम्मा आज ज़यान का ये हुआ, ज़यान का वो हुआ। क्योंकि मुझे इस बच्ची के साथ इतनी हेल्प मिलती है माशाल्लाह कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की है कि मेरी बच्ची, उसकी एज फेलो ही है, उसके साथ स्कूल जाती है और हर चीज़ उसके साथ कैरी करती है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं वो पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि हमारा फर्स्ट बच्चा ऑटिस्टिक है, तो क्या हमारा सेकंड बेबी भी ऑटिस्टिक होगा, तो काइंडली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा पहला बच्चा ऑटिस्टिक है, लेकिन मेरी दोनों बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल समझदार और ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को इस तरह का फ़ील होता है कि मे बी हमारा दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक हो, तो आप किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं। आजकल तो इतनी मेडिसिन्स चली हुई हैं, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था उसने कहा था कि हम लोग ये चीज़ें इतने ईजी लेते हैं, कोई बात नहीं है वो, लेकिन अगर किसी के बच्चे में ज़्यादा सीवियर मसला है, किसी का बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो अब तो इंजेक्शंस इंट्रोड्यूस हो गए जो आपके प्रेगनेंसी से पहले भी लगते हैं, प्रेगनेंसी के साथ भी आप लोगों को लगते हैं, ताकि आपके बच्चे में कोई मसला ना हो। अगर आपकी कज़न मैरिज है फिर भी आपको वो इंजेक्शन लगवाने चाहिए, लेकिन खुद से नहीं, किसी डॉक्टर से पूछ के। मैं उन इंजेक्शंस का नाम भी नहीं लूँगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि मतलब खुद से ही कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने किसी भी डॉक्टर के पूछे बगैर आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप में कोई प्रॉब्लम होती है, आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सेकंड बेबी कंसीव करने के लिए गैप लें, एक प्रॉपर गैप लें, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो मुझे किरत और ज़यान के बाद मुझे लगता था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है, मुझे और बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही मंज़ूर किया था। तो जब कीरत और ज़यान को मैंने स्कूल एडमिशन कराया, पहले ज़यान की कराया, तो फिर मुझे इसका चेकअप वगैरह कराया, फिर मुझे एनालाइज़ हुआ कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। तो फिर भी मैंने ये सोच लिया कि मैंने भाई अब और बच्चा नहीं लेना, मैंने अपने बच्चे पे काम करना है, मैंने अपने बच्चे को ठीक करना है, ये वो। लेकिन फिर मुझे सबने प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि नहीं, इसका एक
भाई और होना चाहिए जो इसको मतलब इसकी केयर करे, कल को तुम्हें कुछ हो जाता है कुछ भी तो इसको केयर करने के लिए कोई चाहिए। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने फिर कंसीव किया और भाई से बड़ी हमें एक और ही एटम मिल गई है। माशाल्लाह से मेरी बेटी हुई, जो कि मेरे लिए 100 बेटों से भी ज़्यादा अच्छी है। लोगों ने तरह तरह की बातें की यार, भाई हो जाता तो क्या था, भाई हो जाता उसको सहारा मिल। तो मैंने सिर्फ एक ही बात की, मैंने कहा आप लोग के लिए ये एक बेटी है लेकिन मेरे लिए 100 बेटों से ज़्यादा अच्छी है। तो दोबारा किसी ने ऐसी कोई बात नहीं करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो बच्ची इतनी समझदार है कि वो अपने भाई को खुद मतलब संभालती है, सब कुछ है। वो किरण से भी ज़्यादा एक्टिव है फसाद के मामले में। वो उसको इतना शौक होता है अपने भाई के काम करवाने का, जैसे किरण को शौक है ना, ऐसे अजान का। मेरी दोनों बच्चियां अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करती। तो मेरी ये सब बातें बताने का मकसद ये था कि आप लोग ये मत सोचें कि भाई हम इस बच्चे को अकेले ही लेके चलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपके बच्चे को अपने बहन भाइयों की ज़रूरत है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को अपने बहन भाइयों की ज़रूरत है और हम अपने बच्चे के लिए मतलब कुछ ऐसा करें जो हर चीज़ हर टाइम हर एक माँ बाप जितना मर्जी अपने बच्चे के साथ अटैच हो, लेकिन बच्चे को एक अलग बहन भाई की छोटे बच्चे की ज़रूरत होती है जो उसके साथ उसके लेवल पे खेले। हम अगर खेलते भी हैं, हम अगर अपने बच्चे के साथ अटैच भी होते हैं तो हम उसके लेवल तक नहीं जाते क्योंकि हमारी एज ही नहीं है वो। हमें पता ही नहीं है कि इस एज में कैसे काम करते हैं। तो वो सब कुछ वो चीज़ें उसके साथ उसका एज फेलो ही कर सकता है, या उससे एज में जो थोड़े छोटे होते हैं या थोड़े बड़े होते हैं वो उसको कर समझा सकते हैं। और आपको मैं बताऊँ, बच्चे हमेशा बच्चों की बात ज़्यादा जल्दी समझते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे की बेहतरी के लिए आप लोग कंसीव करें, अपने बच्चे को उसके सिबलिंग अटैचमेंट से दूर ना करें जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप लोग को ये लगता है कि हमें और बेबी नहीं करना चाहिए या बस भाई हमारी तो ज़िंदगी इस बच्चे के लिए है, आपकी ज़िंदगी इस बच्चे के लिए है यार, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी आपके लिए नहीं है। उसे तो अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, उसे भी बाहर जाके अपने साथ सेफ्टी हैंड्स चाहिए जो उसके बहन भाई बनेंगे। हर टाइम आप उसके साथ नहीं होंगे, जब वो बाहर प्ले करने जाएगा आप उसके साथ नहीं होंगे, उसके साथ प्ले एरिया में आप नहीं होंगे। प्ले एरिया में तो जाने बच्चों को देंगे अगर, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? उसको उसके प्ले एरिया में उसके सेफ हैंड चाहिए जो कि उसके अपने बहन भाई होंगे, जो हर टाइम उसके साथ होंगे, जिसके साथ उसकी अलग ही अटैचमेंट होगी। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टेंशन के आप अपना चेकअप करवाएं, अपने डॉक्टर से मिले, और अपना अगर आपके बच्चे में ज़्यादा इशू है तो आप अपना रेगुलर चेकअप करवा के अपने बच्चे को सिबलिंग अटैचमेंट से, सिबलिंग लव से दूर ना करें, क्योंकि एक बहन भाइयों का प्यार ऐसा होता है जो कि किसी भी नॉर्मल और हमारे स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का बायस होता है। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक